हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 9। इसमें अपन को दे रखा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग यानी कि S7 अपन को दे रखा है 49, और प्रथम 17 पदों का योग 299 है, यानी कि S17 299 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको आपको कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। अपन सबसे पहले अपन को दे रखा है प्रथम 7 पदों का योग, वो क्या दे रखा अपन को 49। अब प्रथम 7 पदों का योग अपन को कैसे लिखते हैं, S7 बराबर 49 अपन को दे रखा है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको S7 का सूत्र लगाना है। SN का सूत्र क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। SN का सूत्र, पदों का योग का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, ये सूत्र होता है। यहाँ पर अपन को n की जगह पे 7 रखना है और ये सूत्र रखना है। ठीक है ना। तो n की जगह पे 7 रखेंगे तो क्या बनेगा, 7/2 फिर 2a का मान अपने पास है नहीं, फिर n की जगह पे वापस 7 -1 और गुणा में कौन है d, और ये बराबर है 49 के, बराबर है 49 के। देखो नेक्स्ट वापस करते हैं अपन 7/2, इसको एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 7 -1 यानी कि 6d बराबर है 49। ठीक है। अब देखो 7/2 गुणा, इस ब्रैकेट में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ बाहर, तो बाहर आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 2 तो बाहर चला गया, a बचेगा, यहाँ से 2 बाहर गया, 6 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो 2 बाहर चला गया तो पीछे क्या बचेगा 3, तो 3d ये बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 49। अब ये बट्टे वाले 2 से गुणा वाला 2 कट जाएगा अंश से हर। अब क्या बचेगा यहाँ पे अपने पास, ये बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा a प्लस 3d बराबर 49। ये 7 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, उधर भेज देंगे इसको, उधर भेज देंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो a प्लस 3d बराबर 49/7। 49/7 क्या होता है, a प्लस 3d बराबर 49/7 भी क्या होता है, 7 होता है। 7 7 49, 7 का भाग लगाना है इसमें। 49 में तो 7 का पाड़ा बोलेंगे, 7 बार तो 49 आता है, तो 7 आ गया आंसर। अब इस 3d को उधर भेज दो, तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा अपने पास, a बराबर 7 - 3d, ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। फिर वापस दूसरी चीज़ पे आते हैं। इसी प्रकार, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, इसी प्रकार क्या दे रखा अपन को, 17 पदों का योग 299 है। तो प्रथम 17 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग यह है 299, यानी कि S17 अपन को दे रखा है 299। वापस S17 का सूत्र लगाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा 17/2, 17/2 फिर 2a प्लस n-1 यानी कि 17 - 1 और गुणा में d, ये है बराबर 299। फिर वापस अगेन 17/2 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16d बराबर 299। वापस इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेंगे बाहर, तो 17/2 गुणा 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर तो a बचेगा, और यहाँ पे 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो वापस मैं आपको बता देता हूँ। 17/2 2a प्लस n का मान 17 था, 17 - 1 गुणा d रख दिया, फिर ये बन गया 2a और ये 17 - 1 16d बन गया, बराबर में 299। अब इस ब्रैकेट में से 2 वापस कॉमन ले लिया, जैसे ऊपर लिया था वैसे की वैसे, तो 2 यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ पे a बचा। अब 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 2, तो 2 बाहर चला जाएगा कॉमन, पीछे क्या बचेगा 8 बचेगा, तो 8d यहाँ पे ये बच जाएगा कॉमन लेने के बाद, और बराबर में है 299। ये 2 से 2 कट गया। ठीक है ना। और ये 17 यहाँ पे गुणा में है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17, और यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में, a प्लस 8d बराबर 299। ठीक है ना। ये 17 गुणा में उसको उधर भेज दो भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 299/17। ठीक है ना। अब 299 में 17 का भाग लगाओ, तो देखो 299 में 17 का भाग लगाते हैं, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, 299 में 17 का भाग, तो 17 एकम 17, 8 में से 7 गया, 1 बचेगा, 2 में से 11 बचेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है ना। तो 17 के पार्ट में 119 कितनी बार आता है, 7 बार आता है। देखो 7 7 49, 7 7 4 119, 7 बार आता है, तो 119, यानी कि 17 का भाग 299 में कितनी बार जाएगा, 17 बार ही जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर वापस 17 आ गया अपने पास। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन को a का मान रखना है, जो कि अपन ने समीकरण 1 में निकाला था a का मान, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे रखते हैं। अपन लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान रखने पर इसमें समीकरण 2 में। ठीक है ना। इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया है। अब अपन लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से a का मान रखने पर, a का मान अपन लिखेंगे, इस a की जगह पे अपन लिखेंगे 7 - 3d। ठीक है ना। वो अपन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके समीकरण 2 में समीकरण 1 से a का मान
रखने पर। तो देखो समीकरण 2 अपने पास क्या थी, a प्लस 8d बराबर 17। ये हमारे पास समीकरण 2 थी। इसमें a का मान रखना है जो कि है 7 माइनस 3d। ये आ गया a की जगह पे, फिर प्लस है 8d बराबर 17। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे अपन तो ये जाएगा 7 माइनस 3d प्लस 8d बराबर 17। ये 7 इधर प्लस का उसको उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा माइनस का 3d प्लस 8d बराबर 17 माइनस 7। ये 3d माइनस का है, ये प्लस का है, ऐसा मान चिन्ह तो घट जाएंगे। तो 8d में से 3d गए तो कितना बचेगा 5d। और ये बड़ी संख्या प्लस की, ये भी प्लस का रहेगा। और 17 में से 7 गया तो 10। ये 5 यहाँ पे गुणा में उसको उधर भेज दो तो हो जाएगा d बराबर 10/5 भाग में चला जाएगा। तो d का मान क्या आ गया अपने पास, d बराबर आ गया 2। d का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो देखो अपने पास d का मान आ गया। अब अपन इस d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में लिखेंगे। क्या होगा ये रखने से, a का मान निकल जाएगा अपने पास, ठीक है ना। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने से हमें a का मान मिल जाएगा। तो देखो समीकरण 1 क्या थी अपने पास, a बराबर 7 माइनस 3d ये थी। तो a बराबर 7 माइनस 3 और d का मान है 2। a बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6। तो a का मान क्या आ गया, a बराबर आ गया 1। a बराबर क्या आ गया 1। अब अपन को क्या याद करना है, देखो क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा था, क्वेश्चन अपन को कह रहा था कि ये 7 पदों का योग 49 से 17 पदों का योग 290, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब देखो प्रथम n पदों का योग का अपन सूत्र लगाते हैं, है ना। प्रथम n पदों का योग का सूत्र क्या है, अपन लिखेंगे अब n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि Sn अपन को ज्ञात करना है। n पदों का योग, n का मान अपन को नहीं दे रखा है, n पदों का योग ही ज्ञात करना है। तो आएगा n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d, ये आ जाएगा, ठीक है। तो n का मान तो है नहीं, तो n/2 रखेंगे अपन। 2a, 2 और a का मान क्या आया 1 आया, प्लस n-1 गुणा d का मान कितना आया 2 आया, ठीक है। तो n/2 यहाँ पे जाएगा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस ये 2 इन दोनों से गुणा होगा तो 2 को n से किया तो 2n, और माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 2 को 1 से किया तो 2 1 2। अब देखो ब्रैकेट के अंदर ये 2 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ऐसा समझने इसलिए घट गए, 2 में से 2 गया 0, इसलिए काट दिया इसको, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या बचा n/2, यहाँ पे केवल 2n बचा, ब्रैकेट में क्या बचा केवल 2n, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ लिखता हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो n/2 गुणा 2n, ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना, इस 2 से ये 2 कट गया। तो Sn क्या आ जाएगा अपने पास, n गुणा n क्या होता है n स्क्वायर, यानी कि Sn का मान क्या आ गया n स्क्वायर आ गया। अतः n पदों का योग क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 10 अपन को दे रखा है कि दर्शाइए a1 a2 से लेकर an और फिर आगे भी चलती है AP से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में अपन को an दे रखा है, an बराबर है 3 + 4n, ये an का मान दे रखा है, ठीक है ना। इससे अपन को प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद ऐसे करके पद निकालने और फिर बताने कि वो एक एपी है या नहीं है। तो ये देखो ये प्रश्न वाली 5.1 वाला क्वेश्चन आ गया कि कोई एपी है कि नहीं है, अपन को बताना है। तो अपन क्या करेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे निकाल के फिर उनका सार और अंतर निकालेंगे। पहले D1 D2 D3, अगर वो समान आ गया तो एपी बनेगी, और ऐसा समान आया तो एपी नहीं बनेगी। एक तो वो काम करना अपन को जो अपन पहले प्रश्नावली में करके आ चुके हैं 5.1 में, है ना। इसके बाद आपको करना है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी आपको 15 ज्ञात करना है, 15 पदों का योग, और इसमें भी आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब अगर अपनी ये एपी बन गई तो ही अपन 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे, अगर एपी नहीं है तो अपन को योग भी ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में अपन यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पे an है तो ये क्या बन जाएगा a1 बन जाएगा, a1 बराबर 3 + 4 और n की जगह पे क्या रखोगे 1, ठीक है। a1 बराबर 3 + 4, तो a1 अपने पास आ गया 7, a1 क्या आ गया 7। इसी तरह से आप लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर 2 तो ये a2 बन जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे 2 रखेंगे तो a2 बराबर 3 + 4 और n की जगह पे 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 + 4 दूनी 8, तो a2 का मान आ जाएगा अपने पास 8, 9 10 11, 8 + 3 कितना हो गया 11। इसी तरह से a3 निकालेंगे तो n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो a3 आ जाएगा बराबर 3 + 4 और n की जगह पे 3 रख दो, तो हो जाएगा 3 + 4 = 12,
A3 बराबर 12 और 3 कितने हो गए 15, तो A3 का मान आ गया 15। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। अतः नंबर क्या आ गया अपने पास, सबसे पहले 7, फिर 11, फिर 15, इस तरह से चल रहा है। तो देखो अब मैं यहाँ पे निकालूंगा D1। D1 क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है ना, तो A2 यहाँ पे है 11 माइनस A1 है 7, और 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 4। ठीक है ना, फिर इसके बाद आगे लिख देते हैं अपन A3 माइनस A2। तो A3 है 15 माइनस 11, तो ये भी कितना हो जाएगा 15 माइनस 11 4। तो देखो क्रमागत पदों का अंतर क्या आ गया, समान आ गया। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। यह एक एपी है या एपी बनाती है, एपी बनाती है। अब अपन को क्या याद करना है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अब S15 है ना, वापस यहाँ पे SN का सूत्र अपन को काम में लेना है N/2 2A प्लस N-1 गुणा D। मैं ये इसको साइड में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये सूत्र दिमाग में रखना है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखनी सूत्र को। तो यहाँ पे देखो n की जगह अपन को 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पद मतलब n की संख्या 15 है, पदों की संख्या कितनी 15, तो n का मान 15 आ गया। तो n की जगह 15 लिखेंगे तो ये S15 बन जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे अपन 15/2, 15/2। फिर है 2A, तो 2 और A का मान क्या है अपने पास, तो देखो A क्या है जो कि A1 है, A1 ही ये होता है, तो वो है अपने पास 7। तो A की जगह पे अपन क्या रख देंगे 7 प्लस N-1, वापस n की जगह पे क्या रखना है 15 -1 यानी -1। और D का मान कितना आया था, D का मान 4 आया अपने पास 4। ये हो जाएगा 15/2, 2 को 7 से गुणा किया तो 14 प्लस 15 -1 ये भी 14 गुणा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 15/2, 14 प्लस 14 को 4 से गुणा करना है, तो 14 चौक 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तेरह 42, 14 चौक 56। पहाड़ा याद है तो ठीक है, वरना 14 को 4 से गुणा करो यहाँ पे 14 4। ठीक है ना, तो कितना आएगा 56। फिर आ जाएगा 15/2, अब 14 और 56, तो ये 4 जो है 10 और 4 14 होते हैं ना, तो 4 इसमें डाल दो 56 में, 60 बन जाएगा। फिर पीछे 10 बचेंगे, 60 और 10 70, यानी कि 56 और 14 कितने हो गए 70 हो जाएंगे अपने पास 70। ठीक है, अब ये गुणा हो रहा है, तो ये 2 से 70 कितनी बार कटेगा 35 बार कटेगा। 2 से 70 कितनी बार कटेगा 35 बार। क्या करना है 35 को 15 से गुणा करना है, तो 35 को 15 से गुणा करो, 25 25, 5 3 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 5 7 और 5 कितने हो गए 12, 3 और 2 5, 525, यानी कि S15 बराबर आ गया अपने पास 525। 15 पदों का योग क्या आ गया 525 आ गया। इसी तरह से अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे अपन, ये वाला। ठीक है, ये वाला करेंगे अपन। ठीक है ना, तो आपने ये फर्स्ट तो देख ही लिया है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने आप से एक बार ट्राई करें इसको। ठीक है ना, फिर आप वापस वीडियो में देखें आपने कहाँ गलती की है, और अगर गलती नहीं की है तो मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो देखो अपन नेक्स्ट पेज पे ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अपन को दे रखा है an बराबर 9 - 5n। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो देखो यहाँ पे बन जाएगा a1 बराबर 9 - 5 और n की जगह पे 1 रख दिया, तो ये बन जाएगा 9 - 5 एकम 5। तो a1 का मान अपने पास आ गया 9 - 5 4, a1 का मान क्या आ गया 4 आ गया। सेकेंड n बराबर 2 रखने पर a2 बन जाएगा, ये a2 बराबर 9 - 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 9 - 5 दूनी 10। ठीक है, a2 का मान क्या आ गया अपने पास 9 में से 10 गया तो माइनस का 1, बड़ी संख्या माइनस की है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा आंसर में। तो यहाँ पे आ गया अपने पास a2 का मान आ गया -1। ठीक है, फिर a3 n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर देखो पद की संख्या कम हो रही है, पहले प्लस में 4 था माइनस हो रही है, यानी कि जो d का मान आएगा वो माइनस में आएगा आपका। ठीक है, देखना, तो a3 बराबर हो जाएगा 9 - 5, n की जगह पे क्या रखना है 3, तो ये हो जाएगा 9 - 5 3 15। तो a3 क्या हो जाएगा अपने पास 9 में से 15 घटा दो, तो 15 का 5 और इधर का 1 बच जाएगा 6, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, तो a3 का मान क्या आ गया -6 आ गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सूची लिख देंगे अपन, नंबरों की जो सूची आई है वो क्या है 4 है, फिर -1 है, फिर -6 है, इस तरह से सूची चल रही है। तो अपन d का मान निकालेंगे, d बराबर a2 -
A1, एक तो ये भी बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, इस तरह से। ठीक है, तो A2 का मान अपने पास है -1, फिर माइनस A1 का मान है 4। ठीक है, अभी दोनों माइनस माइनस के हैं तो समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे। 4 और 1 कितना हो गया 5, बड़ी संख्या माइनस की तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये भी -5 आ रहा है। A3 अपने पास है -6, फिर माइनस ये वाला लगेगा और A2 का मान है -1, तो A2 की जगह पे -1 रखना है। तो यहाँ पे देखो -2 बार लग रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये सूत्र वाला और एक ये संख्या वाला। तो यहाँ पे खास ध्यान देना आपको, चिन्हों की गलती नहीं करनी है, चिन्हों की गलती होती है आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये है -6, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 1। अब असमान चिन्ह है 6 और ये 1, असमान चिन्ह तो घट जाएंगे, 6 में से 1 गया तो 5 और बड़ी संख्या माइनस की तो यहाँ पर भी -5 आ जाएगा। तो ये भी -5, ये भी -5, मतलब डी का मान क्या आ गया अपने पास -5 आ गया। डी का मान क्या आ गया -5। ठीक है, ये आ गया अपने पास डी का मान। अब अपन को क्या याद करना है, अपन को सबसे पहले तो बताना एपी है कि नहीं है। तो क्रमागत पदों का अंतर समान आया तो ये एपी हो जाएगी, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह, या दी गई सूची से भी लिख सकते हो आप, यह एक एपी बनाती है। ठीक है, अब वापस से हम S15 ज्ञात करना अपन को, 15 पदों का योग S15। तो n का मान क्या आ जाएगा 15/2। अब यहाँ पे देखो 2a, यहाँ इस वाले क्वेश्चन के लिए a का मान है 4। ठीक है, a की जगह पे अपन रखेंगे 4, फिर प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 गुणा d का मान आया -5, तो ये -5। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, इस 5 को घटा दोगे आप, जबकि इसमें यहाँ पे घटाना नहीं है, ये -5 है तो इसको आपको गुणा करना है, डी को यहाँ पे गुणा करते हैं। ठीक है ना, और ये चिन्ह साथ में गुणा होगा, तो यहाँ पे जब माइनस की संख्या आ जाए तो उस पर ब्रैकेट जरूर लगाओ। ठीक है, अगर संख्या माइनस की है तो फिर ये जाएगा 15/2, 4 दूनी 8, प्लस 15 में से 1 गया तो 14 और साथ में कौन है -5, फिर 15/2 8। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो गुणा हो रहा है तो प्लस माइनस क्या बन गया माइनस। 14 को 5 से गुणा करो तो 14×5 क्या होता है 14×5 80 है ना, या फिर गुणा करो, अगर पढ़ा नहीं आता 14 को 5 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 80 नहीं 70 आएगा, 70 देख लो कंफर्म कर लेते हैं। 520, 5 में 5 और 2 7, हाँ 70 आएगा, 80 नहीं आएगा, 14×5 70। ठीक है ना, 14×5 70 हो गया अपने पास। अब देखो 15/2 8 - 70, ये 8 प्लस का 70 माइनस का, ऐसा माचिने तो घटाएंगे। 70 में से 8 गया कितना बचेगा, 70 में से 8 गया तो कितना बचेगा 62 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, फिर ये 2 के पार्ट से ही कट जाएगा, तो ये कट जाएगा अपने पास 3 और 1 31 बार, तो यहाँ पे -7 में ही रहेगा, तो -31 आ जाएगा, तो हो जाएगा 15 गुणा -31। ठीक है, अब 31 को 15 से गुणा कर दो, क्योंकि ये तो है प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तो बनेगा ही। अब 31 को 15 से गुणा कर दो, तो देखो गुणा करते हैं 5 एकम 5, 5 × 15 गुणा 1 एकम 1, 3 एकम 3, 5 6 और 4 465, 465 यानी कि S15 का मान कितना आया है 465 आया है। अतः 15 पदों का योग कितना आया -465। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।